सवाल है कि जो लोग इधर उधर की चीज़ें खाते हैं, सीधा तरह पूछा गया कि अंडा खाना सनातन धर्म में पाप है या पुण्य है। पहली बात आप खुद सोचिए, आपका दिल क्या कहता है। मुझसे पूछने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे विचार हैं, जब मुझसे पूछा गया तो मैं कहूँगा अंडा खाना पाप। एक तो अंडज हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, दूसरे हैं कि जो झिल्ली में पैदा होते हैं, तीसरे हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, चौथे हैं जो जमीन से निकलते हैं। तो इस सब के अंदर जीव है। खाना किस चीज़ को चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं? जो काटने के बाद भी जिंदा रहे उसी चीज़ को खाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ प्याज, लहसुन, गाजर, उनको खाने का एक नियम बनाया गया है। ऐसे आप नहीं खा सकते, क्योंकि जब आप प्याज खाते हैं तो प्याज का पेड़ मर जाता है, और जब आप एक लहसुन खाते हैं तो लहसुन का एक पेड़ मर जाता है। तो सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते या मनुष्य होने के नाते हमें उसी चीज़ को खाने का अधिकार है जो हमारे खाने से न मरे। जैसे हम दूध पीते हैं तो गाय नहीं मरती, पालक खाते, स्पिनासी खाते हैं तो काटी जाती है और फिर से निकलती है, फल खाते हैं तो पेड़ जिंदा रहता है। तो ऐसे ही चीज़ों का खाने का शास्त्र अधिकार देते हैं। जहाँ तक अंडे की बात है, कुछ लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, कुछ लोग कहते हैं अंडा मांसाहारी है। शाकाहारी मांसाहारी यह प्रश्न ही हम एक बार दूसरी तरफ रखते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं तो माँ उनकी सेवा करती है अपनी पूरी भावना के साथ, पूरी फीलिंग के साथ। वैसे ही कोई भी पक्षी जब अंडे देती है तो उस अंडे को, चाहे उसमें से बच्चा निकले या न निकले, उसकी सेवा माँ के ही भाव से करती है। अगर आपके बच्चे को कोई मारेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप तो तड़प उठोगे, बंदूक उठा लोगे, मारपीट करने लगोगे। अच्छा, कभी जो पक्षी होती है उसके अंडे के पास जाइए तो कितना तेज हमला करती है ना, क्योंकि उसकी फीलिंग, उसकी खफूल एकदम बच्चे की तरह है। इसलिए अंडा खाना पाप है। अंडे जैसी गंदी वस्तु कुछ हो नहीं सकती। हाँ? अंडा बनता कैसे है? पहले इस चीज को सोचना चाहिए। अंडा है क्या? अंडा है क्या? जैसे हमारे यहाँ स्त्रियों को महीना होता है, वैसे जानवरों को भी होता है, पक्षियों को भी होता है। जो मादा पक्षी हैं उनको होता है। तो एक मुर्गी जो अंडे देती है तो उसका एक समय होता है, वो उसी समय तक हर रोज अंडे देगी, और उसके बाद उसका महीना का समय शुरू होगा तो अंडे देना बंद कर देती है। तो जो अंडे देना, जब वह अंडे देना शुरू करती है तो उसका महीना का पीरियड बंद हो जाता है। तो वह जो ब्लड है, वह जो खून है, वह अंडा हो जाता है। तो वह अंडा जो आप कुछ लोग खाते हैं, अब सोचिए वो क्या खाते हैं। वो पूरी तरह से महीना का ब्लड है। कितनी गंदी चीज है अंडे को खाना। फिर कहेंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि उसमें बड़ा विटामिन है, बड़ी ताकत है। तो आप भी जरा बैठ के सोचिए, आप मनुष्य हैं ना, मनन करने की ताकत है आपके अंदर। आप जरा से सोचिए, मांस और अंडे खाने से
अगर कोई ताकतवर बनता तो कुत्ता ज़्यादा ताकतवर बनता, हाथी कम ताकतवर बनता। क्यों? क्योंकि हाथी पत्ते खाता है, घोड़ा पत्ते खाता है। तो अंडा और मांस खाने से अगर कोई सोचता है कि ताकत बनेगी, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। जितने ताकतवर जीव हैं वो सब वेजिटेरियन होते हैं, वो सभी शाकाहारी होते हैं। और जो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अंडा खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, वह इसलिए कहते हैं कि उनको यही पढ़ाया जाता है। उनको पढ़ाया इसलिए जाता है कि ये जो एलोपैथी है, एलोपैथी यूरोप में पैदा हुई, अमेरिका में शुरू हुई। तो अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग दाल नहीं जानते थे, सब्जियां नहीं जानते थे, और अरहर की दाल नहीं जानते थे, मूंग की दाल नहीं जानते थे, चावल नहीं जानते थे, गेहूं नहीं जानते थे। इनके यहाँ कुछ होता ही नहीं था। तो इनके यहाँ क्या होता था? अंडा, मछली और मांस। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते थे। इसलिए इनके समझ में आया कि बस अंडा खाएंगे तो ही ताकत होगी, मछली खाएंगे तो ही ताकत होगी, मांस खाएंगे तो ही ताकत होगी। तो इसलिए ये नहीं जान पाए। और हम एशियन लोग हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हमारे यहाँ दाल होती है, अरहर होती है, मटर होती है, चना होता है, गेहूँ होता है, धान होता है, तमाम तरह के फल होते हैं। इसलिए हम इस बात को जानते हैं और हम कह सकते हैं अंडा खाना महापाप है। आजकल कुछ त्यौहार चलता है यूरोप में, तो अंडे का लोग फोटो भेजते हैं। सोचिए कितनी गंदी चीज़ का आप फोटो भेज रहे हैं, जो एक चिड़िया के गंदे खून का बनता है, और आप त्यौहार मनाते हैं। तो अच्छा है, ये अंडा मत भेजिए, एक फूल भेजिए उस त्यौहार पर, भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद भेज दिए उस त्यौहार पर। अंडा मत भेजिए, अंडे का फोटो मत भेज दिए। और गुस्सा तो तब लगता है जब मना करने पर भी लोग नहीं मानते, कहते हैं यह त्यौहार है। यह कैसा त्यौहार है भैया? आप गंदी चीज़ भेजोगे? आप गंदी चीज़ अपने घर रखिए और जो चाहते हो आप उनको भेजिए, लेकिन जो मना करते हैं उनका सम्मान करिए। ये गंदी चीज़ों का फोटो, ये गंदी चीज़ें उनके लिए मत भेजिए। अगर बहुत सम्मान करते हैं तो एक फूल भेज दीजिए, भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद भेज दीजिए, एक लिख करके एक कार्ड भेज दीजिए, सम्मान के साथ, आपका भी सम्मान, उनका भी सम्मान। तो इसलिए अंडा पूरी तरह से अपवित्र है, उसको न खाइए, उसमें कोई ताकत नहीं है। हम सनातनी हिंदू हैं, हम जीव रक्षा में विश्वास करते हैं और किसी भी तरह हम जीव को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।